घड़ी टिक टिक की आवाज कर रही है। रात के 2 बजे हैं। बाहर गश्त पर निकले 2 सैनिक एक पुराने घर के सामने ठिठकते हैं। भीतर से धीमे धीमे कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं। यीशु, तू ही मेरा उद्धार है। नॉर्थ कोरिया, एक देश जहां तानाशाही सांस लेती है और इंसानियत दम तोड़ती है। यहां चर्च कोई इमारत नहीं, बल्कि मौत की सजा का संकेत है। अगर कोई बाइबल पढ़ता हुआ पकड़ा गया, गोली। अगर किसी ने यीशु का नाम लिया, श्रम शिविर या सार्वजनिक फांसी। ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं, ये हकीकत है। ये कहानी है उन लोगों की जो जान से ज्यादा यीशु को मानते हैं, जो दीवारों के पीछे बाइबल छुपाकर प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए चर्च एक गुप्त अंडरग्राउंड जगह है और जिनके लिए आमीन कहना जिंदगी को खतरे में डालना है। एक देश जहां चर्च नहीं, जेलें उगती हैं। उत्तर कोरिया, आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK। लेकिन यह देश कितना डेमोक्रेटिक है, यह दुनिया जानती है। यहाँ के नेता, पहले किम इल सुंग, फिर किम जोंग इल और अब किम जोंग उन, अपने आप को भगवान समझते हैं। यही कारण है कि इस देश में किसी और ईश्वर की उपासना करना सीधे सीधे राज्यद्रोह माना जाता है। कोई चर्च खुले में नहीं है, बाइबल रखना मना है, प्रार्थना करना अपराध है। हर नागरिक को बचपन से यही सिखाया जाता है, हमारे नेता हमारे परमेश्वर हैं। जब पहली बार यीशु का नाम सुना गया, 1980 के दशक में एक गुप्त घटना सामने आई। एक महिला को चीन से लौटते समय सीमा पर पकड़ा गया। उसके पास एक छोटी जेब बाइबल थी। जांच में पता चला कि वह चीन में एक चर्च गई थी और वहीं से उसने यीशु मसीह को जाना। उसका गुनाह इतना बड़ा था कि उसे पूरे गांव के सामने फांसी दे दी गई। सरकार ने कहा, ईसाई धर्म पश्चिमी जहर है, जो इसे फैलाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। गुप्त चर्च, जमीन के नीचे प्रार्थना। आप सोचेंगे कि फिर भी चर्च कैसे है वहां? तो सुनिए, अंडरग्राउंड चर्च। ऐसे चर्च जहां कोई घंटी नहीं बजती, कोई सभा नहीं होती, बस कुछ लोग अपने घरों की तहखानों में दीवारों में सुराख करके धीमे स्वर में बाइबल पढ़ते हैं। एक महिला थी, सुयोन। उसका बेटा एक दिन गलती से बाइबल को स्कूल की किताब समझकर स्कूल ले गया। 2 दिन बाद पूरी फैमिली गायब हो गई। किसी को नहीं पता वो कहां गई, पर अफवाह है कि उन्हें पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 22 में भेजा गया। वहां की स्थिति नरक से भी बदतर है। एक बच्चा, एक प्रार्थना और एक गुप्त पुलिस का छापा। 14 साल का लड़का कुमिन हुआ। उसे उसकी दादी ने रात में चुपचाप प्रार्थना करना सिखाया था। उसने एक दिन अपने दोस्त से कहा, मैं अपने असली ईश्वर के लिए गाता हूं, किम जोंग उन नहीं। उस दोस्त ने जाकर स्कूल में रिपोर्ट कर दी। 3 दिन बाद उस बच्चे को ले जाया गया। माँ बाप ने बहुत रोका, लेकिन कोई नहीं सुना। उस बच्चे को दोबारा किसी ने नहीं देखा। बाइबल के पन्नों में छुपा जीवन आपको जानकर झटका लगेगा। आज भी करीब 50,000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई लोग छिपकर यीशु में विश्वास करते हैं। ये लोग एक दूसरे को कोड वर्ड में पहचानते हैं। क्या तुम उस किताब के बारे में जानते हो जिसमें लाइट की बात है? क्या तुमने उस आदमी के बारे में सुना जिसने बिना तलवार की शांति लाई? तुम रोटी और मछली की कहानी जानते हो? इन्हीं वाक्यों से वे पता लगाते हैं कि सामने वाला उनका है या नहीं, और फिर रात को किसी पुराने तहखाने या किसी सुनसान खेत में एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करते हैं। सीमा पार करने वाले विश्वास। हर साल सैकड़ों उत्तर कोरियाई विश्वासियों की कोशिश रहती है कि वे चीन भाग जाएं। लेकिन चीन में भी खतरा कम नहीं, क्योंकि यदि चीनी सरकार उन्हें पकड़ लेती है तो तुरंत वापस नॉर्थ कोरिया भेज देती है, जहां मौत पक्की है। 2005 में एक महिला किम जो यू ने चीन में एक चर्च से बाइबल ली और वापस लौटने लगी। उसे सीमा पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बयान से पता चला, मैं जानती हूं कि मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन कम से कम मेरे बच्चों को यीशु का नाम मिल गया है। यही मेरी जीत है। 3 दिन बाद उसे गोली मार दी गई। ओपन डोर्स रिपोर्ट का पर्दाफाश। ओपन डोर्स इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है, नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे खतरनाक देश है ईसाई विश्वास के लिए। वहां ईसाइयों को पॉलिटिकल क्रिमिनल मानकर जेलों में डाला जाता है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्हें चूहों का मांस, जिंदा कीड़े खाने को मजबूर किया जाता है। एक रिपोर्ट कहती है कि एक महिला को इसलिए जबरन मजदूरी कराई गई क्योंकि उसने बाइबल का एक पन्ना चाट लिया था। एक अमेरिकी मिशनरी की दास्तान। 2013 में एक अमेरिकी मिशनरी केनेथ बे को नॉर्थ कोरिया में ईसाई साहित्य फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 735 दिन तक श्रम शिविर में रखा गया। बाद में अमेरिका की बातचीत से उसे छोड़ा गया, लेकिन उसने जब बाहर आकर बताया कि वहां कैदियों को रोजाना 12-14 घंटे तक काम करने पर मजबूर किया जाता है, तो दुनिया स्तब्ध रह गई।
उसने कहा, अगर यीशु का नाम नहीं लिया होता तो शायद मैं जेल में नहीं होता, लेकिन अगर नाम न लेता तो शायद मेरी आत्मा मर जाती। अंत नहीं, शुरुआत है यह। ये कहानी यहीं अंत नहीं होती। यह एक शुरुआत है उस काली दुनिया की सच्चाई जानने की, जहां लोग अपना जीवन जोखिम में डालते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बाइबल के शब्दों को पढ़ लिया। आगे नॉर्थ कोरिया के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर क्या होता है, कैसे एक महिला ने सिर्फ गाना गाने के लिए मौत को गले लगा लिया, और कैसे यीशु का नाम सुनते ही अधिकारी क्यों पागल हो जाते हैं। भाग 2, यीशु का नाम और मौत का वारंट। उसने बस एक गीत गाया था। कोई हथियार नहीं था उसके हाथ में, कोई बाइबल भी नहीं, सिर्फ एक गीत, यीशु मेरा सहारा है। पर नॉर्थ कोरिया की सरकार को इतनी भी सहन नहीं। अगले ही दिन वो युवती गायब हो गई, और जब अगली बार उसकी खबर आई तो वह कैंप नंबर 22 में थी, उस नरक में जहां लोग जीते नहीं, बस घिसते हैं और फिर मर जाते हैं। कैंप नंबर 22, मौत का कुआं, उत्तर कोरिया का ह्वेसोंग कंसंट्रेशन कैंप, जिसे कैंप नंबर 22 के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे खतरनाक और क्रूर जेलों में गिना जाता है। यहां 3 कारणों से लोगों को भेजा जाता है। किसी ने यीशु का नाम लिया हो, बाइबल छिपाकर रखी हो, या चर्च जाने की कोशिश की हो। यह कैंप इतना बड़ा है कि इसमें पूरा एक शहर समा सकता है, लेकिन यहां लोगों को घर नहीं, कीचड़ से भरे बगैर छत के बैरक मिलते हैं। गवाहियों में क्या सामने आया? कैदियों को जिंदा चूहों, सांपों और कीड़ों को खाने के लिए मजबूर किया जाता है। महिलाएं जबरन मजदूरी करती हैं, धातु की खान में, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। अगर कोई यीशु का नाम लेता पाया गया तो उसे जिंदा जलाने की सजा दी जाती है। एक महिला ने बताया, एक बार एक बच्चा गलती से रात को प्रार्थना करते पकड़ा गया। अधिकारियों ने उसे उसकी मां के सामने जान से मार दिया और फिर मां को अगले ही दिन गैस चैम्बर में डाल दिया। यीशु का नाम शख्स राष्ट्रद्रोह। आप सोचेंगे, सिर्फ एक विश्वास के लिए इतनी सख्ती क्यों? तो जवाब है, उत्तर कोरिया का नेता खुद को भगवान मानता है, इसलिए किसी और ईश्वर की आराधना करना सीधे सीधे उस सत्ता को चुनौती देना है। जूचे विचारधारा का आतंक। किम इल सुंग ने जो विचारधारा बनाई उसका नाम है जूचे, जिसमें सिखाया जाता है कि हर नागरिक का भगवान किम है। अब अगर कोई कहे मेरा उद्धारकर्ता यीशु है तो ये जुच्चे का अपमान है और इसका दंड है मौत। जब एक परिवार को सिर्फ बाइबल पढ़ने पर खत्म कर दिया गया, 1979 में एक अंडरग्राउंड रिपोर्ट में यह कहानी सामने आई। एक परिवार, पाक नाम सू, उसकी पत्नी और 3 बच्चे, ये हर रात तहखाने में इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। उन्होंने एक पुराना रेडियो बदला और उसमें से छुपाकर चीन से लाई गई बाइबल के वचन सुनते थे। एक दिन छोटा बेटा गलती से बाइबल का एक पन्ना स्कूल की किताब में रखकर ले गया। शाम को पूरे परिवार को सैनिकों ने उठा लिया। क्या हुआ उसके बाद? 72 घंटे तक पूछताछ हुई। मां को बच्चों के सामने प्रताड़ित किया गया। फिर तीनों बच्चों को अलग अलग कैंप में भेज दिया गया। किसी को फिर कभी वह परिवार नहीं दिखा। गुप्त ईसाई संदेश और कोड वर्ड्स। नॉर्थ कोरिया में मसीही विश्वासियों ने एक अनोखा तरीका निकाला, कोड वर्ड कम्युनिकेशन। वे खुलेआम यीशु का नाम नहीं लेते, लेकिन एक दूसरे से कुछ खास संकेतों के जरिए संवाद करते हैं। कोड वर्ड असली मतलब, आदमी जो रोटी बांटता था यीशु, वो जो अंधों को देखता बनाता है यीशु का चमत्कार, वो किताब जिसमें सच्चाई है बाइबल, रोशनी वाला रास्ता, उद्धार का मार्ग। इन संकेतों से वे पता लगाते हैं कि सामने वाला ईसाई है या नहीं। अगर जरा भी शक होता है कि सामने वाला सरकारी मुखबिर हो सकता है तो तुरंत बातचीत बंद कर दी जाती है। एक महिला, एक गीत और मौत का इनाम। 2015 की बात है। नाम था जू योंग मी। वो महिला चीन में रहते हुए ईसाई बन गई थी और फिर जब नॉर्थ कोरिया लौटी तो अपने गांव की महिलाओं को चुपचाप गीत सिखाने लगी। गीत था, यीशु मेरे जीवन का उजियारा है, काले अंधेरे में वही मेरा सितारा है। एक महिला ने ईर्ष्या में आकर उसकी रिपोर्ट कर दी। 3 दिन बाद जूयोंग को गांव के बीचों बीच बांध दिया गया और कहा गया, देखो ये औरत, ये अपने ईश्वर को इस धरती के भगवान से ऊपर मानती है। फिर भी उस महिला ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, यीशु अब भी राजा है, और फिर उसे गोली मार दी गई। श्रम शिविर में मसीहा। नॉर्थ कोरिया के श्रम शिविरों में जो हाल है वह इंसानियत पर कलंक है। कैसे दिखते हैं ये शिविर? चारों ओर बाड़ें, गार्ड टावर, बिजली के झटके देने वाली दीवारें, दिन भर पत्थर तोड़ना, बिना जूते के पानी में उबले खरपतवार पीना, दिन में 14 घंटे काम
और रात में पूछताछ। फिर भी वहां कई ईसाई चुपचाप एक दूसरे को वचन सुनाते हैं, हाथों से कोड लिखते हैं। 2017 में एक कैदी ने कहा, हम हर हफ्ते एक ईंट पर बाइबल की एक लाइन लिखते थे और उसे तहखाने में रखते थे। हमें पता था अगर पकड़े गए तो मर जाएंगे, लेकिन अगर वचन नहीं सुना तो आत्मा मर जाएगी। चीन की सीमा और विश्वास की परीक्षा। हर साल सैकड़ों लोग भागकर चीन पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर वहां भी धोखा मिलता है। चीन सरकार उन्हें पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया भेज देती है, ये जानते हुए भी कि वे मारे जाएंगे। एक रिपोर्ट में सामने आया कि 2021 में 36 ईसाई चीन से भागते पकड़े गए और उन्हें सीधे कैंप 18 भेजा गया, जहां से कोई वापस नहीं आता। एक मिशनरी की आंखों देखी सच्चाई, केन बेई की कहानी आपने भाग 1 में सुनी। अब सुनिए, उसने जेल से छूटकर अमेरिका में बताया कि कैंप में मैंने 12 साल की बच्ची को सजा में कीचड़ के गड्ढे में 3 दिन तक डूबे देखा। उसका गुनाह, उसने रात को एक गीत गुनगुनाया था, यीशु मेरा राजा है। केन कहता है, मुझे लगा था नॉर्थ कोरिया मुझे तोड़ देगा, पर वहां वचन की एक लाइन ने मुझे जिंदा रखा। मत डर, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। इब्रानियों 13:5। आग में तपता हुआ विश्वास। मैं जानता था कि यदि यीशु का नाम लिया तो मौत निश्चित है, पर मैं ये भी जानता था कि यदि यीशु का नाम नहीं लिया तो जीवन बेकार है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, किसी कल्पना की नहीं, ये उन हजारों मसीही भाइयों बहनों की है जो आज भी गुप्त रूप से यीशु का नाम लेकर सांस ले रहे हैं और हर सांस में मौत का खतरा ले जी रहे हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे एक सरकारी अफसर को यीशु में विश्वास हुआ और फिर उसके साथ क्या हुआ। कौन है वो गुप्त अंडरग्राउंड नेटवर्क जो बाइबल पहुंचाने का काम करता है, और क्या नॉर्थ कोरिया में कोई आशा है। भाग 3, सरकारी अफसर जो यीशु को छिपाकर जी रहा था। जब सत्ता और सच्चाई टकराती है तो या तो सच्चाई जलती है या तानाशाही हिलती है। उत्तर कोरिया में एक अफसर था, सरकार का खास आदमी, जिसकी पोजीशन थी सर्विलांस एंड सिक्योरिटी विभाग, यानी उन लोगों पर नजर रखने वाला जो सरकार के खिलाफ हों। उसे चर्चों की निगरानी करनी थी, बाइबल रखने वालों को पकड़वाना था। लेकिन एक दिन उसी ने अपने कंप्यूटर में बाइबल की डिजिटल कॉपी डाउनलोड की, छिपकर पढ़ने लगा, और वही बात जिसने उसकी आत्मा को जीवन दिया, उसकी जिंदगी को मौत के द्वार पर ले आई। नाम था ह्यून चोल ली। ह्यून चोल ली, उम्र 42 साल, प्योंगयांग में सर्विलांस यूनिट में सेक्शन ऑफिसर था। उसका काम था टेलीफोन कॉल्स सुनना, ईमेल स्कैन करना, चीन से आए किसी संदिग्ध व्यक्ति पर रिपोर्ट तैयार करना। वो नेता किम जोंग उन के सबसे वफादार अफसरों में गिना जाता था, पर उसकी आत्मा भीतर से सूख रही थी। उसकी मां की विरासत। ह्यून चोल ली की मां 1960 के दशक में एक चीनी सीमा से लौटते समय एक बाइबल अपने शरीर में छिपाकर लाई थी। उसने वो किताब कभी खुलेआम नहीं दिखाई, लेकिन हर रात उसे पढ़ती थी और एक शब्द दोहराती थी, यीशु। बचपन में ह्यून ने यह नाम सुना, पर जब बद्धा हुआ तो उसने मां की बातों को झूठ मान लिया। लेकिन 2014 में एक दिन जब उसने एक संदिग्ध वेबसाइट को खोला, उसमें से एक पीडीएफ फाइल थी, द गॉस्पेल ऑफ जॉन इन कोरियन। उसे लगा, ये भी देख लेते हैं क्या है। उस रात वो सो नहीं सका। एक अफसर की आत्मा का टूटना। ह्यून ने अगले कुछ दिन उस बाइबल को पढ़ने में बिता दिए। उसने कई सवालों के जवाब ढूंढने शुरू किए। क्यों मैं डर में जी रहा हूं? क्यों हमें कोई दूसरा ईश्वर नहीं मानने दिया जाता? क्यों एक किताब को पढ़ना मना है? फिर उसे एक वचन मिला, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। उसने कहा, मैं रोजाना लोगों की जासूसी करता था, लेकिन आज पहली बार मैं खुद की आत्मा को देख रहा हूं। गुप्त नेटवर्क से जुड़ाव। ह्यून ने अपने ही सिस्टम में छिपे ईसाइयों के नाम तलाशने शुरू किए। फिल्टर लगाया, रात में मोबाइल बंद क्यों रहता है? डेटा ट्रांसफर गैर सरकारी सर्वर पर क्यों हो रहा है? कौन लोग सीमावर्ती गांवों में बार बार जा रहे हैं? इस खोज में वो कुछ ऐसे नामों तक पहुंचा जो वास्तव में एक अंडरग्राउंड चर्च नेटवर्क से जुड़े थे। इनमें से एक नाम था संग योल मिन। कैसे पहचान की पुष्टि हुई? ह्यून ने एक संदेश रिकॉर्ड किया, तुमने उस आदमी के बारे में सुना है जो बिन तलवार के लड़ता था? उसने यह लाइन भेजी। जवाब आया, और वो जो रोटी और मछली बढ़ाता था। ये वही कोड वर्ड थे जिनका जिक्र हमने पिछले भाग में किया। अब ह्यून समझ गया, वह सही रास्ते पर है। मुलाकात जो जिंदगी बदल दे। 2015 की एक काली रात ह्यून ने पहली बार संग योल मिन से मिलने की कोशिश की। वो एक परित्यक्त बंकर में पहुंचा। वहां 7 लोग थे। एक महिला जिसने 3 साल पहले
अपने पति को पुलिस गोली में खोया था, एक लड़का जिसे बचपन में चीन में बपतिस्मा मिला था, एक अधेड़ आदमी जिसके शरीर पर टॉर्चर के निशान थे, और वहां बिना लाइट के दीवारों पर हाथ रखते हुए वे सब एक साथ एक गीत गा रहे थे। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, तानाशाही की जंजीरें तोड़ने की ताकत है। ह्यून की आंखें भर आईं। बाइबल की तस्करी का ऑपरेशन। आप सोचेंगे नॉर्थ कोरिया में बाइबल कैसे आती है? तो सुनिए, ये होता है गुप्त मिशनरी नेटवर्क से। चीन में रहने वाले कुछ मसीही लोग एक बड़ा काम करते हैं। तरीके: बाइबल को यूएसबी ड्राइव में छिपाकर रेडियो की शक्ल में सीमा पार भेजा जाता है। पानी में तैरते हुए बाइबल के गुब्बारे जो रात में बहाव के साथ सीमा में घुसते हैं। पेन ड्राइव को काले कपड़ों में लपेटकर खेतों में दबा दिया जाता है। ह्यून को जब यह सब पता चला, उसने एक बड़ा फैसला किया। अब मैं सिर्फ अफसर नहीं, परमेश्वर का सेवक बनूंगा। ह्यून का रहस्य खुल गया। 2016 की बात है। ह्यून की गतिविधियों पर एक अन्य अफसर को शक हो गया। उसके लैपटॉप में कुछ संदिग्ध फोल्डर मिले। न्यू लाइट, पीडीएफ, फ्रीडम डॉक्स। उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। सवाल हुआ, क्या तुम चर्च के संपर्क में हो? क्या तुमने यीशु को अपनाया है? ह्यून मुस्कुराया और बोला, हाँ। उसकी हंसी, उसकी शांति सबको चौंका गई। और अगर तुम्हें मौत दी जाए तो मैं जी जाऊंगा, क्योंकि अब मैं सच में जिंदा हूं। जेल और शहादत। ह्यून को पॉलिटिकल प्रिजन कैंप 16 में भेजा गया। वहां उसने क्या किया? चुपचाप बाइबल की लाइनें दीवारों पर नाखून से उकेरता रहा। भूख में दूसरों को खाना देता रहा। ठंड में गीली मिट्टी पर बैठकर लोगों से प्रार्थना करवाता रहा। आखिरी दिन एक गार्ड ने उसे कहा, तू अब मारा जाएगा। ह्यून ने जवाब दिया, मरना मैं कल भी तैयार था, लेकिन आज मुझे पता है मैं किसी के लिए मर रहा हूं जो खुद मेरे लिए मरा था। और फिर उस पर गोली चलाई गई। संग योलमिन का बदला हुआ जीवन। ह्यून की मौत के बाद संग योलमिन उस नेटवर्क को आगे बढ़ाने लगा। उसने करीब 70 यूएसबी बाइबल्स चीन से मंगवाई और सीमावर्ती गांवों में बांट दी। एक दिन उसने कहा, ह्यून ने हमें सिखाया कि परमेश्वर के लिए मरने का मतलब है सच्चाई के लिए जीना। आज संग योलमिन भारत की सीमा के पास चीन के किसी भाग में छिपा है और अभी भी उत्तर कोरिया में विश्वासियों तक वचन पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। क्या कभी उम्मीद है? ह्यून जैसे कई अफसर अब बदलाव महसूस कर रहे हैं। 2023 में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया, कम से कम 15 सरकारी अधिकारी अब गुप्त रूप से चर्च संपर्क में हैं। कुछ ने बाइबल को वैज्ञानिक शोध बताकर पढ़ना शुरू किया। कुछ ने अपनी पत्नी या बच्चों के इलाज के दौरान विदेश में यीशु के चमत्कार के बारे में सुना। यीशु का वचन बंद दीवारों को भेदता है। इस भाग ने हमें दिखाया कैसे एक अफसर जब सच्चाई से टकराता है तो भीतर से बदल जाता है। कैसे अंडरग्राउंड नेटवर्क बाइबल फैला रहा है। कैसे गुप्त मसीही सरकार के बीच में रहकर परमेश्वर का काम कर रहे हैं और कैसे विश्वास की वजह से कोई जान देकर भी मुस्कुरा सकता है। नॉर्थ कोरिया की महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और धार्मिक अत्याचार की घटनाएं। एक बच्ची जिसने गाना गाया और उसकी मां ने क्या बलिदान दिया। कैंप अठालन का वो गुप्त मिशन जो दुनिया में पहली बार कैमरे में कैद हुआ। भाग 4, उसने गाना गाया और मां को मार दिया गया। एक छोटी सी बच्ची अपनी मां से पूछती है, मां, क्या यीशु सच में हमें बचा सकते हैं? मां मुस्कुराकर कहती है, हाँ, पर हमारे यहां उनका नाम लेना भी जानलेवा है। ये उत्तर कोरिया है, जहां यीशु का नाम एक बम की तरह है, जिसे उच्चारित करना उस बम को खुद पर फोड़ने जैसा है। लेकिन फिर भी वहां की स्त्रियां, माएं, बहनें और बेटियां हर खतरे को जानते हुए उस नाम को थामे रहती हैं। यह कहानी है उन मासूमों की जिनका भरोसा उनके लिए सजा बन गया, उन महिलाओं की जिनकी प्रार्थनाएं ही उनकी मौत की वजह बनी, और एक नन्ही बच्ची की जिसका गाना सुनकर पूरी बस्ती में चीखें गूंज उठी। उत्तर कोरिया में ईसाई महिलाओं की स्थिति एक दोहरा नरक। उत्तर कोरिया में महिलाओं के लिए 2 मोर्चों पर युद्ध है। पहला, तानाशाही शासन का बर्बर नियंत्रण। दूसरा, यीशु के नाम पर जीने की कोशिश। शासन क्या कहता है? किम जोंग उन्हीं अंतिम ईश्वर हैं। ईसाई औरतें पश्चिमी साजिश का हिस्सा हैं। जो बाइबल पढ़े उसे सार्वजनिक रूप से दंडित करो। परिणाम, स्त्रियों को बलात्कारी अधिकारियों के हवाले किया जाता है। उन्हें जानवरों जैसा व्यवहार झेलना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को जबरन गर्भपात कराया जाता है। कई बार बच्चों के सामने ही मां को सजा दी जाती है। एक मां बेटी की दर्दनाक सच्चाई। जूना यी की घटना। जूना यी, उम्र 7 साल। उसकी मां हाना योंग
एक गुप्त मसीही महिला। हर रात वो अपनी बेटी को लोरी सुनाती थी। यीशु मसीह मेरा राजा है। जूना यी को ये लोरी प्यारी लगी। एक दिन स्कूल में गान प्रतियोगिता हुई। सबने किम जोंग उन के लिए गाया। जूना यी ने वही लोरी गा दी, पूरे जोश से। उस गाने के बाद क्या हुआ? पूरा स्कूल चुप। प्रिंसिपल ने आपात मीटिंग बुलाई। घर पर सैनिक पहुंचे। मां से पूछा गया, कहां से सीखा ये गीत? मां ने कुछ नहीं कहा। शाम तक हाना योंग को गांव के बीच बांध दिया गया। बेटी के सामने गोली मार दी गई। जूना यी को सीमा के पास बाल श्रम शिविर में भेज दिया गया। कैंप 18, महिलाओं के लिए नर्क से भी बदतर। होक्सन श्रम शिविर कैंप 18 में महिलाओं को 24 घंटे गड्ढे खोदने पर मजबूर किया जाता है। हर महिला को री एजुकेशन सत्र में शामिल होना पड़ता है। मसीही महिलाओं को अकेले कमरे में बंद कर मानसिक अत्याचार दिया जाता है। एक महिला का बयान, मैंने बाइबल पढ़ने की हिम्मत की थी, उन्होंने मेरी बच्ची छीन ली। मुझे 3 साल तक इंसानों के मलमूत्र साफ करने को कहा गया, लेकिन मैंने यीशु का नाम कभी नहीं छोड़ा। स्त्रियां जो आज भी छिपकर प्रार्थना करती हैं, इन अत्याचारों के बीच कई महिलाएं अब भी अंडरग्राउंड चर्च चलाती हैं। उनका तरीका, कपड़ों में छुपाकर बाइबल की लघु प्रतियां, खाना बनाने के बहाने गुप्त सभा, बच्चों को खेल खेल में वचन सिखाना, खेतों में एक ही जगह बार बार पानी गिराकर प्रार्थना स्थल बनाना। उनका शब्द, जब धरती पर कोई हमें नहीं सुनता तब स्वर्ग हमें सुनता है। मासूम बच्चों की दुनिया जहां यीशु शब्द पाप है। उत्तर कोरिया के बच्चे स्कूल में ये पढ़ते हैं, यीशु नामक कोई व्यक्ति कभी नहीं था। बाइबल एक शत्रु देश की चाल है। अगर माता पिता बाइबल पढ़ें तो उनकी रिपोर्ट करो। एक 9 वर्षीय बच्चे की डायरी बाद में सीमा पार मिली। मेरी माँ कुछ गुप्त किताब पढ़ती थी, मैंने स्कूल में बताया। अब माँ नहीं है। मेरे दोस्तों ने कहा, मैं देशभक्त हूं, लेकिन मैं हर रात माँ को याद करता हूं। गर्भवती महिलाएं और विश्वास का खून। नाम, मिंजी सु। स्थिति, 6 माह की गर्भवती। अपराध, प्रार्थना करना। जब उसे पकड़ा गया तो पूछा गया, यीशु को त्यागोगी तो बच्चा बचेगा? उसने कहा, चाहे जान से मार दो पर मसीह से न फिरूं। उसे जबरन गर्भपात कराया गया। उसके बाद 3 महीने तक बिना दवा के काम कराया गया। आज वही महिला दक्षिण कोरिया में चर्च चला रही है और कहती है, मैं उस बच्चे को खो चुकी हूं, पर मैंने जो पाया वो है अनंत जीवन। गुप्त महिलाओं का संगठन, साइलेंट सिस्टर्स। कुछ बहनों ने मिलकर एक गुप्त संघ बनाया। साइलेंट सिस्टर्स ये करती हैं, चुपचाप बच्चों को वचन सिखाती हैं, खेतों में झोपड़ी बनाकर प्रार्थना सभा करती हैं, चीनी मिशनरियों से संपर्क कर यूएसबी बाइबल मंगवाती हैं। इनका संदेश है, अगर हमें आवाज नहीं दी गई तो हम चुप्पी में मसीह की आवाज बनेंगे। वचन की एक लाइन के लिए सजा। एक शिक्षक की कहानी। नाम, चो हिए जिन। पेशे, सरकारी स्कूल की शिक्षिका। अपराध, बच्चों को बाइबल की कहानी, अच्छे सामरी की शिक्षा देना। जब अधिकारियों को यह पता चला तो उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। वह बोली, मैंने सिर्फ बच्चों को दया का पाठ पढ़ाया, क्या वह भी गुनाह है? जवाब में उसे 5 साल की कैद, नौकरी से निकाला, परिवार को निर्वासित किया गया। क्या आशा बाकी है? जूना यी, जो मां को मरते देख चुकी थी, वह 3 साल बाद सीमा पार कर दक्षिण कोरिया पहुंची। अब वह एक चर्च स्कूल में गाती है और वह गीत गाती है जिसने उसकी मां की जान ली थी, यीशु मसीह मेरा राजा है। जब वह गाती है, लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि मां को तालियां नहीं मिली थी, गोली मिली थी। इस भाग से क्या सीख? उत्तर कोरिया की स्त्रियां और बच्चे सबसे ज्यादा उत्पीड़ित ईसाई समूह हैं। गुप्त तरीके से आज भी बाइबल बांटी जा रही है। यीशु का नाम जो दुनिया भर में शांति का है, वहां मौत की सजा है, पर फिर भी वहां की मसीही महिलाएं झुकती नहीं हैं, टूटती नहीं हैं। क्या बदलेगा उत्तर कोरिया? क्या कोई उम्मीद है कि तानाशाही की दीवारें गिरें? कौन सी 3 घटनाएं सरकार को हिलाकर रख गईं? किस अमेरिकी ड्रोन ने गुप्त चर्च की तस्वीर ली? और कैसे यीशु की आवाज दीवारें फोड़कर बाहर गूंज रही है? भाग 5। दीवारें टूटी पर विश्वास अडिग रहा। हर देश की सीमाएं होती हैं, हर तानाशाही की भी, पर परमेश्वर के वचन की कोई सीमा नहीं। जब उत्तर कोरिया ने बाइबल को मिटाने की ठान ली तो परमेश्वर ने दीवारों को गिरा देने की योजना बना ली। यह अंतिम भाग है उन अनकही अनसुनी घटनाओं का जो उत्तर कोरिया की नींव को हिला गई। एक ड्रोन जिसने इतिहास बना दिया, 3 घटनाएं जिन्होंने सरकार की सांसें रोक दी, और एक गुप्त वीडियो
जो आज भी इंटरनेट पर ढूंढा नहीं जा सकता, पर जिसने दुनिया को दिखा दिया यीशु को कोई बंद नहीं कर सकता। जब वचन ने दीवारें फोड़ी, यूएसबी बाइबल क्रांति। 2016 में दक्षिण कोरिया के एक मिशनरी समूह ने एक क्रांतिकारी योजना बनाई, प्रोजेक्ट मैसेंजर इन द मिस्ट। उद्देश्य उत्तर कोरिया में हजारों यूएसबी पेन ड्राइव भेजना, हर ड्राइव में बाइबल की कोरियन ऑडियो वीडियो फाइल, धार्मिक गीत, गुप्त निर्देश और प्रार्थनाएं। तकनीक ड्रोन से ड्राइव गिराना, सीमा नदी में वाटरप्रूफ फ्लोट्स, मछुआरों को कोड वर्ड से पहचान कर सौंपना। परिणाम 2 साल में लगभग 15,000 ड्राइव पहुंची। सैकड़ों लोगों ने पहली बार यीशु का नाम सुना, लेकिन सरकार ने इसे आतंरिक हमले जैसा समझा। एक सैनिक ने ड्राइव खोलते ही सुना, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्म दिया। भजन संहिता 2 का 7। वो रो पड़ा। उसने अपने कमांडर को ड्राइव नहीं सौंपी, बल्कि उसी रात जंगल में जाकर सब सुनता रहा। अमेरिकी ड्रोन ने जो देखा, दुनिया हिल गई। 2019 में अमेरिका का एक गुप्त ड्रोन सीमा पर निगरानी के लिए उड़ाया गया। किम जोंग इल के परमाणु ठिकानों पर नजर थी, पर ड्रोन ने जो देखा वो हथियार नहीं थे, वो थे झोपड़ीनुमा घरों में प्रार्थना करते लोग। रिकॉर्डिंग फुटेज में क्या था? एक महिला दीवार पर बाइबल की पंक्तियां उकेर रही थी। 3 पुरुष मिलकर एक कोने में प्रार्थना कर रहे थे। 2 बच्चों ने कागज के टुकड़ों से क्रॉस बनाया था। अमेरिका के रक्षा सलाहकार ने कहा, हम परमाणु बम खोज रहे थे, लेकिन हमें विश्वास की आग मिली। यह फुटेज यूएन को भेजा गया और पहली बार दुनिया ने माना, उत्तर कोरिया में चर्च आज भी जिंदा है। 3 घटनाएं जो तानाशाही को हिला गईं। मसीही शिक्षक की सार्वजनिक आत्मदाह। 2020 में एक शिक्षक किम जी ह्वांग ने खुद को सरकारी भवन के सामने आग लगा ली। जेब से एक कागज निकला, यीशु ने मुझे बचाया, मैं अब बाइबल नहीं छिपाऊंगा। सरकार ने वीडियो हटाया, गवाहों को गायब किया, पर 3 गार्डों ने उसी दिन सरकारी सेवा छोड़ दी। सुनसान चर्च। एक बच्ची का गाना। 11 वर्षीय यूनहे ने अपने घर के तहखाने में प्रार्थना करते हुए मोबाइल से गाना रिकॉर्ड किया, यीशु तू प्रभु है। उसका वीडियो गलती से सरकारी सर्वर पर अपलोड हो गया। 30 मिनट में लाखों ने देख लिया। हालांकि सरकार ने तुरंत मिटा दिया, पर उस गाने की ऑडियो 7 देशों में फैल चुकी थी। आज भी गुप्त चर्च में यही गीत गुप्त राष्ट्रगान है। सीमा रक्षक की बगावत। 2022 में एक सैनिक ह्वांग सू योन ने सीमा पार भागते मसीही परिवार को गोली नहीं मारी। पूछताछ में उसने कहा, अगर यीशु ने उन्हें माफ किया तो मैं कौन होता हूं सजा देने वाला। उसे जेल में डाल दिया गया, पर उसी जेल में 6 और सैनिकों ने उसके साथ प्रार्थना शुरू कर दी। बाइबल जो मिटती नहीं, द फायर बाइबल। उत्तर कोरिया के एक अज्ञात स्थान पर एक कागज की बाइबल पकड़ी गई, पर खास बात यह थी, उसमें हर पन्ना साफ करने पर फिर से उभर आता था। स्याही हीट रिएक्टिव थी, जो जलाने पर भी कुछ देर बाद वापस उभर आती थी। सरकार ने वैज्ञानिक भेजे, पर कोई तकनीक नहीं समझ सका। गुप्त रिपोर्ट में इसे कहा गया, यीशु की किताब जिसे आग भी नहीं मिटा सकती। एक युवा जिसने सरकार को चकमा दिया। नाम जोहान वू, उम्र 19 वर्ष, स्थिति कंप्यूटर इंजीनियर। उसने सरकार की इंटरनल वेबसाइट हैक करके 4 लाइनें डाल दी, यीशु तेरा नाम जीवन है, तेरे बिना सब मरण है, किम को छोड़ तू मसीह को जान, बच जाएगा सारा जहान। 5 मिनट में हटा दी गई, पर उसी दौरान 43 लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और एक गुप्त ग्रुप न्यू लाइट का निर्माण हुआ। आज वे लोग 12 शहरों में गुप्त चर्च चला रहे हैं। बदलते सैनिक, सरकार के भीतर की क्रांति। साल 2023 में दक्षिण कोरिया में कुछ सैनिकों ने खुलासा किया, हमारे यूनिट में हर रात 2 सैनिक मिलकर यीशु की प्रार्थना करते हैं। हम यूएसबी बाइबल्स को सरकारी वीडियो कहकर देखते हैं। हम झूठी रिपोर्ट बना रहे हैं ताकि गुप्त ईसाइयों को छिपा सकें। रिपोर्ट का निष्कर्ष, अब ईसाई सिर्फ नागरिक नहीं, सैनिक भी बन गए हैं। क्या किम शासन हिल रहा है? किम जोंग उन ने एक बार संसद में कहा, बाइबल एक मानसिक बीमारी है, पर आज उसके अपने मंत्री बाइबल की बात करने लगे हैं। 2024 में उसके एक गुप्त भाषण में ऑडियो लीक हुआ। अगर यीशु का नाम मिटाना इतना कठिन है, तो शायद वह नाम सच में जीवित है। जूनाई फिर से गा रही है। भाग 2 में आपने पढ़ा था, वो बच्ची जिसने गीत गाया था और मां को खो दिया था। अब जूनाई दक्षिण कोरिया के एक चर्च की लीड वॉर्शिपर है। वो मंच पर वही गीत गा रही है, यीशु मसीह मेरा राजा है। पीछे उसकी मां की तस्वीर है। आंखों में आंसू हैं, पर हाथ ऊपर उठे हैं। लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, पर वो कहती है,
ये गीत कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि वो नाम कभी नहीं मरेगा। इस अंतिम भाग से क्या सीखें? तानाशाही कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर की योजना उससे बड़ी होती है। विश्वास अगर आग में डाला जाए तब भी सोना बनकर निकलता है। यीशु मसीह का नाम मिटाया नहीं जा सकता, न दीवारों से, न गोलियों से, न डर से। आपसे आग्रह, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया उन लाखों लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो आज भी बाइबल का एक पन्ना पढ़ने के लिए जान की बाजी चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए। क्या सिखाती है उत्तर कोरिया की गवाही? एक ऐसी जगह से जहां यीशु का नाम लेना मौत बुलाना है। जब वचन पर प्रतिबंध लगे तभी उसका असली मूल्य समझ आता है। उत्तर कोरिया में बाइबल का एक पन्ना सोने से ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि वहां बाइबल पढ़ना नहीं, सोचना भी जुर्म है। लोगों के पास बाइबल नहीं, सिर्फ याद की गई कुछ आयतें हैं। गुप्त रूप से मिली एक यूएसबी बाइबल को देखने के लिए लोग जान खतरे में डालते हैं। सीख, जब हमें बाइबल आसानी से मिलती है हम उसका मूल्य भूल जाते हैं, लेकिन जब वचन पर ताले लगे होते हैं तभी उसकी रोशनी की अहमियत समझ आती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। ईश्वर में विश्वास रखना सबसे बड़ा क्राइम भी हो सकता है, फिर भी छोड़ना नहीं चाहिए। इस कहानी की हर स्त्री, हर बच्चा, हर व्यक्ति जानता था कि यीशु का नाम लेना बाक मौत। फिर भी उन्होंने गीत गाए, प्रार्थना की, बाइबल के पन्ने छुपाए और कई बार अपने प्रियजनों को खोया। एक मां की सीख, अगर मेरी बेटी यीशु के लिए जीती है तो मैं उसके लिए मरने को तैयार हूं। सीख, अगर तुम्हारा विश्वास केवल तब तक है जब तक सब आसान है तो वह विश्वास नहीं, सुविधा है। उत्तर कोरिया हमें सिखाता है, सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब उसे दबाया जाए फिर भी वह जीवित रहे। मसीही स्त्रियां परमेश्वर के राज्य की गुप्त योद्धा हैं। इस कहानी में हमें दिखता है, मां ने बेटी को लोरी में यीशु का नाम सिखाया, पत्नी ने पति को यूएसबी में बाइबल दिखाकर बदला, गर्भवती महिला ने प्रार्थना करते हुए सब कुछ खो दिया, लेकिन मसीह नहीं छोड़ा। महिलाओं ने साइलेंट सिस्टर्स बनाकर पूरी व्यवस्था को चकमा दिया। सीख, जो दुनिया कमजोर समझती है परमेश्वर उन्हें अपनी सबसे शक्तिशाली भूमिका में रखता है। उत्तर कोरिया की महिलाएं हमें सिखाती हैं, स्त्री अगर मसीह में खड़ी हो तो सबसे बड़े साम्राज्य भी कांप सकते हैं। बच्चों के जरिए परमेश्वर इतिहास रचता है। एक 7 साल की बच्ची ने गीत गाया, मां को मार दिया गया, पर वही गीत बाद में गुप्त राष्ट्रगान बन गया। एक 11 साल की बच्ची का वीडियो सरकार की वेबसाइट पर लीक हुआ, पूरे देश में हलचल मच गई। सीख, परमेश्वर को वचन फैलाने के लिए बड़ी सेनाएं नहीं चाहिए, सिर्फ एक बच्चा जो उसे प्यार करे। यीशु के पास बच्चों का विशेष स्थान है और उत्तर कोरिया की कहानी यही बताती है। दीवारें चाहे लोहे की हों, वचन उन्हें भेद ही देता है। सरकार ने बाइबल पर प्रतिबंध लगाया, इंटरनेट पर फिल्टर डाला, गुप्त चर्चों पर हमला किया, सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, बाइबल पढ़ने वाला छक दुश्मन। फिर भी बाइबल यूएसबी में पहुंच गई। ड्रोन ने गुप्त प्रार्थना कैद कर ली, सैनिक मसीह को स्वीकारने लगे, क्रॉस दीवारों और मिट्टी में खुदने लगे। सीख, वचन को रोका नहीं जा सकता, वह जीवित, प्रभावशाली और किसी भी तलवार से तेज है। इब्रानियों 4:12। यदि कोई न बोले तब भी पत्थर चिल्लाएंगे। यीशु मरे नहीं हैं। जिन लोगों ने कभी मसीह के नाम को नहीं सुना, बाइबल नहीं पढ़ी, क्रॉस नहीं देखा, वे भी आज स्वप्नों में मसीह का दर्शन कर रहे हैं, गुप्त प्रार्थना कर रहे हैं, तलाशी के डर से नहीं, प्रेम के कारण यीशु से जुड़े हैं। सीख, मसीह धर्म नहीं, जीवन है और जीवन कभी बंद नहीं होता। जो देश मसीह को मिटाना चाहता था, आज उसकी नींव हिलने लगी है। शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाता, वो अगली पीढ़ियों की आशा बनता है। जूना यी की मां मारी गई, लेकिन उसकी बेटी आज यीशु का नाम गा रही है। वो सैनिक जो गोली नहीं चलाए, अब वो दूसरों की सुरक्षा में लगे हैं। जिस महिला को गर्भपात कराया गया, आज वो औरों के लिए आशा बन चुकी है। सीख, शहीदों का बलिदान परमेश्वर की योजना का बीज बनता है और बीज कभी मरता नहीं, वो फल देता है। हमारा मसीही जीवन कितना आसान है, फिर भी हम सोए हुए हैं। अंतिम सीखें 7 संक्षिप्त वाक्यों में। पहली सीख, मसीह के लिए जीना आसान नहीं पर सबसे मूल्यवान है। दूसरी सीख, जब सब कुछ छिन जाए तब भी यीशु साथ रहते हैं। तीसरी सीख, शहीदों का खून कभी व्यर्थ नहीं जाता। चौथी सीख, स्त्रियां और बच्चे भी परमेश्वर के वीर योद्धा हो सकते हैं। पांचवी सीख, वचन किसी दीवार से रोका नहीं जा सकता। छठी सीख,
प्रार्थना हर ताले की चाबी है। सातवीं सीख, हमें विश्वास में जागने की जरूरत है। अब और देर नहीं। अब आप क्या करें? हर दिन वचन पढ़ें, जानबूझकर प्रार्थना करें, सिर्फ अपनी समस्याओं के लिए नहीं, उत्तर कोरिया जैसे स्थानों के लिए भी। मसीही जीवन को गरिमा से जिएं, छिपाकर नहीं, खुलकर। और सबसे जरूरी अपने विश्वास को हल्के में न लें, क्योंकि कहीं कोई उसी विश्वास के लिए जान दे रहा है।